Hello, 6th class. How are you? This is the second video of our chapter second of science, which is component of food. In this video, we will discuss about some deficiency disease. देखिए लास्ट वीडियो जो हमारा था वो वीडियो हमने ख़त्म किया था कि उस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़रूरी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर उन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर कहीं कमी हो जाए, या फिर मैंने कहा था कि अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जितना सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज हम लोग अपनी इस वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो के खत्म होते होते आपका जो चैप्टर सेकंड है वो चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने पहले से ही अपनी फेयर नोटबुक के अंदर की हुई है, उसी एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना ये चैप्टर जो सेकंड है उसको खत्म कर देते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीजेज। देखिए डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अगर मैं कोई विटामिन है मेरे पास या प्रोटीन है और काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि आज मैंने सिर्फ आज ही मिस किया है या मैंने सिर्फ कल उसको मिस किया था, आज मैं दोबारा से कंज्यूम कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप लंबे समय तक किसी भी अगर न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अंदर नहीं पहुँचा रहे हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उस न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी उस विटामिन उस न्यूट्रिएंट की। और उस डेफिशिएंसी के कारण आपकी बॉडी के अंदर जो भी डिसऑर्डर आएगा, कोई डिजीज आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, तो वो सारी चीज़ें, वो डिसऑर्डर, वो डिजीज, उन डिजीजेस को या उन डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस का जो डेफिनेशन था वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी है। डेफिशिएंसी डिजीज वो डिजीज है जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर आती है। ओके, तो मैंने कहा था कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी से होने वाले हैं, ओके, उनकी कमी से होने वाले जो डिजीजेज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर लेके आते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर पहले से ही गिवन है, सेम वही टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो उस टेबल को एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है इस टेबल में। देखिए सबसे पहली चीज तो विटामिन एंड मिनरल्स कि कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है, उसकी वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, और उस डिजीज को, उस बीमारी को कैसे पहचाना जाए कि हमें कौन सी बीमारी है। तो उसके लिए अलग अलग जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण जो होते हैं बीमारी के, जैसे आजकल कोरोना, आपने सुना होगा कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से जो कोविड-19 जो एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर उसको बोल सकते हैं, वो हो जाता है। तो उसको पहचाना कैसे जाए कि सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार हो जाएगा, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें। तो वो उसके क्या है, सिम्टम्स हैं। तो इन बीमारियों के, इन डिसऑर्डर्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं उसको समझ लेते हैं आज हम चैप्टर के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विटामिन ए। ये जो विटामिन ए है, देखिए विटामिन ए जो आपकी जो गुड आई साइट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छी विजन के लिए, ताकि आपकी आंखों की जो रोशनी है वो अच्छी बनी रहे, आपको चश्मा ना लगे मेरी तरह। सबसे पहली बात तो जो विटामिन ए है, लॉस ऑफ विजन, उससे क्या बीमारी हो सकती है, जो आपकी आंखों की जो रोशनी है, जो विजन है, ओके, वो जा सकता है। अब उसके सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे उसको पहचाना जाए कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होनी शुरू हो गई है। तो पुअर विजन, सबसे पहली बात तो देखने में परेशानी होगी। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर होते हैं जो हो सकता है पीछे के बेंचेस पे बैठते हैं, तो उन्हें ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखते हैं वो ढंग से दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही जब वो नोटबुक के अंदर पढ़ते हुए या ज़्यादा लंबे समय तक अगर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको जो पुअर विजन है वो डिसऑर्डर आपकी बॉडी को झेलना पड़े। ऐसे ही नेक्स्ट है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। ओके, अंधेरे में वैसे जो ह्यूमंस हैं उनकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती कि अंधेरे में सारी चीज़ों को क्लियरली देख सके,
ओके। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब या तो हम कह सकते हैं कि कम लाइट के अंदर, ओके, तो हम चीज़ों को देख सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। उसके साथ समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार बिल्कुल जो आपका विजन है वो बिल्कुल चला जाता है। चीज़ें आपको डार्कनेस के अंदर या आपको डे टाइम में भी, जब डे लाइट जिस टाइम होती है उस टाइम भी चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। मतलब आप अंधे हो सकते हो, बिल्कुल ब्लाइंड हो सकते हो अगर इसकी ज़्यादा कमी आपकी बॉडी के अंदर है तो। उसके बाद विटामिन B1, विटामिन B1 के अंदर विटामिन B1 की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से बेरी नाम का एक डिजीज है वो हो सकता है। उस डिजीज के अंदर क्या हो सकता है, उस डिजीज के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, ओके, तो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। या फिर देखो, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, या फिर काम करने के लिए, हमको पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और इधर उधर भागा दौड़ी करने के लिए, और भी बहुत सारे हमारे घर के स्कूल के काम करने के लिए, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं होगी। और वो सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, इस विटामिन से। तो ये विटामिन B1 की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के एक तो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, और काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम एनर्जी हमारे अंदर रहेगी। हम पूरा दिन ऐसे ही जो थका हुआ महसूस करेंगे, बड़ा टायर्ड महसूस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, स्कर्वी। इससे जो डिसऑर्डर हो सकता है वो है स्कर्वी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सिम्टम्स कैसे पहचाने जाए। स्कर्वी के अंदर सबसे पहली चीज़ ब्लीडिंग गम्स, जो आपके मसूड़े जो होते हैं उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो वुंड्स है, जो आपके घाव है, कभी चोट लग जाती है, जो कट लग गया, जैसे कभी घाव लग गया, तो उसको ठीक होने में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने लगेगा, ठीक है। नॉर्मल अगर आप कभी गिरते हो, खेलते होंगे, आराम से ज़रूर गिरते होंगे आप लोग, पक्का मुझे पता है। तो जब आप गिरते हो तो जो चोट लगती है हो सकता है 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप लोग स्कर्वी से परेशान हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो हो सकता है वो जो 1 हफ्ते में ठीक होने वाली चोट है वो जाके 2 हफ्ते में ठीक हो, ओके। तो जो विटामिन C है वो आपको अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए वो, ओके। तो विटामिन C हमको कहाँ से मिल सकता है, देखिए खासतौर पर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज, लेमन, ऐसी सारी चीज़ों से हमको विटामिन C जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कमी नहीं रहेगी, और वहाँ से हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन D, विटामिन D बहुत ज़्यादा अर्थ पे विटामिन D का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है जो सनलाइट जो आती है, धूप में बैठ जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, विटामिन D की जो आपकी बॉडी के अंदर जो कमी है उसको पूरा कर देगा। अब विटामिन D की अगर बॉडी के अंदर कमी है तो उसकी वजह से रिकेट्स एक बीमारी होती है, वो आपको हो सकती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, इस बीमारी के अंदर क्या हो जाती है, हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है थोड़ा सा। वैसे जो हड्डियां हैं वो क्या है, वो बड़ा एक हार्ड स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड मैट्रिक्स से बनी हुई होती हैं। अब वो हड्डियां अगर सॉफ्ट हो जाएंगी तो हमारा पूरा जो बॉडी का जो स्केलेटन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा बॉडी वेट है वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, उस बॉडी वेट को संभाल नहीं पाएगा। तो जो हड्डियां हमारी जो बोन्स है वो बैंड भी हो सकती है, मुड़ भी सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के बाद, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स में सबसे पहले जो आता है कैल्शियम। देखिए आपने जरूर सुना होगा सबको कहते हुए, अपने घर वालों को कहते हुए, टीचर्स को कहते हुए कि दूध पिया करो, दूध पीने से क्या होता है, आपको कैल्शियम मिलेगा। अब कैल्शियम से क्या होता है, देखिए कैल्शियम से हमारी सबसे पहले तो हम कैल्शियम से जुड़ी हुई जो बीमारी है वो देख लेते हैं, बोन एंड टूथ डिके। टूथ डिके आपने सॉरी अभी तो आपने नहीं पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ेंगे। टूथ डिके के अंदर क्या होता है, दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप बनने लगता है, और वो थोड़े थोड़े वहाँ से अपनी जो जगह है उसको छोड़ने लगते हैं और हिलने लगते हैं। जैसा कि जो ओल्ड एज पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जैसा उनके साथ होता है, ठीक है, सेम ऐसा ही हमारी बोन्स के साथ भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे हमें क्या होगा, वीक बोन्स, कमजोर हड्डियां होंगी, और टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कैल्शियम की मदद से, सॉरी कैल्शियम की कमी की मदद से। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो दांत हैं और जो हमारी हड्डियां हैं वो दोनों ही ज़्यादातर कैल्शियम से बनी हुई होती है। वैसे और भी एक दो एलिमेंट
उनके अंदर होता है, लेकिन कैल्शियम उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उसी की कमी हो जाएगी तो दोनों अच्छे से वो नहीं खुद को मजबूत बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो आयोडाइज्ड जो सॉल्ट आता है जो बाजार से हम लोग खरीद के लाते हैं, तो उसके अंदर आयोडीन की क्या होता है, आयोडीन उसके अंदर पहले से ही मिक्स होता है और उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, जो नमक मिला के हम खाते हैं, उसी से हमारा जो आयोडीन है वो उसकी कमी पूरी हो जाती है। अब क्या है, आयोडीन अगर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, उसकी कमी है अगर बॉडी के अंदर, तो हमें गोइट्रो नाम की एक बीमारी हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो नेक है, गला है, वहाँ पे ग्लैंड्स जो हमारी होती है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, वो जो ग्लैंड्स हैं वो स्वॉलन होने शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, जो बच्चे होते हैं, बड़ों में तो अगर देखा जाए तो ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है, बच्चों में अगर देखा जाए तो मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ये सबसे गंभीर एक समस्या है। अब तक जो जितनी भी बीमारियां हमने पढ़ी है, मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर वो बच्चा क्या करता है, वो अपने दिमाग का अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। ओके, तो चीज़ों को सोचना, समझना, देखना चीज़ों को, वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो फिर बाकी सारे बच्चों से पिछड़ता हुआ चला जाता है। तो इसकी कमी तो बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं होने देनी है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए एक मिनरल है। लास्ट पे अगर हम बात करें तो आयरन। आयरन भी एक मिनरल है जिसकी कमी के कारण एनीमिया नाम की एक बीमारी है वो हो जाती है, जिससे बॉडी में कैसे पहचाना जाए, उसको पहचाना जा सकता है वीकनेस। बॉडी में थकान रहेगी, वीक रहेगी, हम कमजोर रहेंगे बड़े, ओके, तो उसको समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एनीमिया की बीमारी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी तो जैसे आपने सुना होगा कि स्पिनच है, जैसे पालक जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनसे आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो उनको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, और अगर लीफी वेजिटेबल्स अगर खा रहे हैं तो उससे जो हमारी विटामिन ए की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उनका एक ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे, देखिए ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं ये तो हमें पता चल गया कि अगर हम क्या नहीं खा रहे हैं तो हमें क्या डिजीज होगी, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि डेफिशिएंसी हो ही ना हमारी बॉडी के अंदर। तो इसी चैप्टर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज आपके दी हुई है और उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट या बैलेंस्ड डाइट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए बैलेंस डाइट, बैलेंस मतलब बराबर, संतुलन बना के रखना, ठीक है। हिंदी में शायद इसको संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। अब बैलेंस डाइट क्या चीज है? सबसे पहली बात, बैलेंस डाइट वो चीज है जिसके अंदर, जिसको खाने से आपकी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी जरूरी तत्व की कोई कमी ना रहे। ओके, आपको जितने न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट आपको उस खाने को खा के मिले, ठीक है। इसीलिए हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, वैरायटी ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, अलग अलग तरह का खाना, ताकि हम हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, तो बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? बैलेंस डाइट वही है जिसको खाने से बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, या जिस खाने के अंदर भरपूर मात्रा में जितने न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे उसके अंदर अवेलेबल। ओके, अब देखिए बैलेंस डाइट की बात अगर आप पूछे तो सर अगर आप बताएं हमें कि हम क्या ऐसा खाएं कि बैलेंस डाइट वो हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट कहलाए, कि हमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिले। तो देखिए मैं तो सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि आप ध्यान रखें कि जो हमारे ज़रूरी जो 5 न्यूट्रिएंट हैं, जैसे जो हमारे मिनरल्स होंगे, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऐसी सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ वाटर प्लस रफेज भी जिससे आपको मिले, तो ऐसे सारे खाने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हर इंसान की, ह्यूमन टू ह्यूमन, हर इंडिविजुअल में ये वेरी करता रहता है, हर एज ग्रुप पे वेरी करता रहता है। ओके, तो किस इंसान को किस बैलेंस डाइट की ज़रूरत है
तो उसके लिए आप या तो किसी डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, इनसे मिल सकते हैं और वो आपको आपकी जो डाइट है उसको बता सकते हैं कि आपको डेली इतनी सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है। ओके, तो ये था हमारा जो सेकंड चैप्टर था, वो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। उस चैप्टर के अंदर ये दो वीडियो हमने बनाई है, एक तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी और एक ये जो वीडियो का जो वॉल्यूम 2 है ये हमने बनाया है आज। ओके, तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हम लोग इसी चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने बताया, उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें और उनको बड़े अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर देखा जाए तो उसकी तरीके से उसको याद भी कर सके। ओके, तो थैंक यू क्लास।